और उसके बाद फिर ये वाली घटना, जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी, और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं, जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें खत्म नहीं हो सकती, वो चीजें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हाँ, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। हालेलुया। तो इस तरह की कितनी घटनाएं आपको मिलती हैं और आपको ये चीजें इनकरेज करती हैं कि प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो शैतान करना चाहता है वो ना हो या कम से कम हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी होगी मीडिया के लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे और समझ दे। प्रार्थना करनी होगी देशों के लिए, प्रार्थना करनी होगी सरकारों के लिए, प्रार्थना करनी होगी फौजियों के लिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि आप लोग जो क्रिश्चियन हैं वो मध्यस्थता में हैं, कि आप लोगों को मध्यस्थता करनी है, आपको लोगों को समस्याएं देखनी है और उसके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदलेगा माहौल को। मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने मन को चेंज करेगा, माहौल को बदलेगा। मत्ती 8 उसकी 28 से 34 आयत में लिखा है, जब वह उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, और वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। अब यहां पर यह हमने बहुत बार वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब जिस बात की मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है, गदनेरियों के देश में यीशु मसीह पहुंचे तो लिखा दो मनुष्य उन्हें वहां से मिले। वो इतने प्रचंड थे, यानी वो इतने अग्रेसिव थे वो दोनों। वचन में लिखा है कि उनको संगलों से, लोहे के संगलों से बांधा जाता था, वो संगल तोड़ देते थे, अपने आप को पत्थरों से घायल करते थे। वो इलाका उन्होंने पूरा आतंक से भरा हुआ था, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, चाहे वो मार्ग शॉर्टकट क्यों ना हो, चाहे वो व्यापारियों का मार्ग क्यों ना हो। कि अगर मुझे किराए पे एक ऑटो को फगवाड़ा भेजना है तो मुझे 700 रुपया किराया लगता है, लेकिन अगर रास्ता बंद कर दिया, जब मुझे घूम के जाना पड़े तो वही किराया फिर 1700 लगता है। तो जब शैतान आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में काम करता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, उसके साथ साथ उस इलाके को भी नुकसान करता है, उन लोगों को भी नुकसान करता है। जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो सिर्फ उसी की लाइफ में काम नहीं कर रहा, उसके परिवार की जाके हालत देखो क्या है, उसके रिश्तेदारों की भी हालत देखो, परिवार की हालत देखो, पत्नी की हालत देखो, पति की हालत देखो। आप देखो, जिसकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है सिर्फ उसी की लाइफ में नुकसान नहीं हो रहा, उसके परिवार की लाइफ में भी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, शांति का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और छुटकारा ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा विरोध उसी व्यक्ति का या चर्च का होता है, क्योंकि शैतान को कभी भी छुटकारा पसंद नहीं है। क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि ये छुटकारा सिर्फ इस व्यक्ति का नहीं होगा, ये छुटकारा इसकी फाइनेंशियल लाइफ का भी होगा। एक व्यक्ति अगर शराब पीता है तो कितने लाख रुपया, कितने हजारों रुपया वो एक साल में खराब करता है। अपनी फैमिली के साथ वो घूमने नहीं जाता क्योंकि हर समय उसके दिमाग में शराब है। शाम को वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाता क्योंकि जैसे ही शाम का वो शाम होती है उसके दिमाग में शराब घूमती है।
वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता क्योंकि उसके शाम को उसके समय में शराब है। अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करता क्योंकि शाम को उसको तलब लगती है और वो शराब पीने के लिए दौड़ता है। ये क्या है? ये बंधन है। और वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर वहां छुड़ाने के लिए गए तो शैतान कहता तो समय से पहले मुझे दुख देने के लिए क्यों आया है? क्योंकि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति भी शैतान के झांसे में है, बंधन में है, तो वो पूरे परिवार का भी उसमें नुकसान होता है। फाइनेंशियल नुकसान, इमोशनल नुकसान, सोशल नुकसान। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर रिश्ते नहीं हो पाते क्योंकि उनकी फैमिली का एक मेंबर शराबी है। आपको समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं? और इसीलिए जब चर्च में लोग आते हैं, जब चर्च में आप बोलते हो कि मैं चर्च में जा रहा हूं, सबसे ज्यादा विरोध चर्च का होता है। जबकि यह बात लाखों बार बताई गई और प्रूवन है कि बाइबल में एक भी बार ईसाई धर्म के नाम का जिक्र तक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अगर उन्होंने कहा होता कि हां धर्म बदलो, तो हमें फिर कहने में क्या प्रॉब्लम है? हम भी बाइबल पकड़ के कहते हैं कि हां सब यीशु मसीह ने कहा है धर्म बदल लो, तो हमें फिर क्या दिक्कत है? इसके लिए कोई परसिक्यूशन और भी फेस करना पड़ता तो हम करते, फिर क्या डर है किसी का? लेकिन शैतान इसीलिए विरोध करता है क्योंकि वो जानता है कि जब एक व्यक्ति चर्च में जाएगा और प्रभु उसे छुटकारा देगा तो वो ही नहीं छूटेगा, उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी छूटेगी, उसका परिवार भी छूटेगा, उसके बच्चे भी छूटेंगे, उसका भाई भी छूटेगा, उसकी बहन भी छूटेगी, जहां वो रहता है वो मोहल्ला भी छूटेगा। उसे मालूम है। इसलिए जब आप शराब खाने में जाएंगे कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आपकी फैमिली एक दो बार बोलेगी बेटा शराब मत पिया कर, एक दो बार बाप मार देगा, एक बार बड़ा भाई कुछ कह देगा। वैश्याओं के पास जाओगे तो आप कूल लगते हैं आजकल कि मेरा बेटा तो बड़ा जी फनी है जी, मेरा बेटा तो बड़ा जी, ये तो बड़ा मस्खरी खोर है जी, वो नशा करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैश्याओं के पास लोग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चर्च में ऐसा क्या है? आप कहीं और चले जाएं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च जाने में ही प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसको दुख देने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, उसको निकाल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सकते हैं, छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसको मालूम है ये बात। वचन कहता है कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था, उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था। व्यापारी उस रास्ते से नहीं जा सकते थे, लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते थे। हालेलुया।